आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। योगी कैबिनेट में ट्रांसफर नीति को मंजूरी मिल गई है, जिसमें 3 साल से एक ही जिले में काम कर रहे कर्मियों और 7 साल से एक ही मंडल में जमे कर्मियों का ट्रांसफर किया जाएगा। कैबिनेट में 26 पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। बिजली विभाग को लेकर भी कुछ फैसले लिए गए हैं। आने वाले कुंभ को लेकर भी कैबिनेट ने कुछ फैसले लिए हैं। मानव संपदा पोर्टल के जरिए ग और घ कर्मियों के तबादले होंगे। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा का 500 बेड के अस्पताल को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क दिया गया। आईआईटी कानपुर में 500 बेड के मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को मंजूरी मिली है। लखीमपुर में हवाई पट्टी के विस्तार को मंजूरी मिली है। 3 गांवों की 655 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी। रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। 5000 इलेक्ट्रिक बसें यूपी एसआरटीसी में शामिल की जाएंगी। जो कुंभ आ रहा है वो पिछले कुंभ की अपेक्षा थोड़ा व्यापक व्यवस्थाएं होंगी, ज्यादा लोगों के आने की भी संभावना है। आपकी जानकारी के लिए उसकी पूर्व भूमिका में बता दूं कि इस बार 19 की अपेक्षा 2025 में हम लोग मेले का क्षेत्रफल भी बढ़ा रहे हैं। पहले 3200 हेक्टेयर था 2019 में, इस बार 4000 हेक्टेयर हम लोग कर रहे हैं। आने वाले संस्थाओं की संख्या के मद्देनजर हम लोग अन्य भी बहुत सारे उसमें वृद्धि कर रहे हैं। जैसे सेक्टरों की संख्या पहले 20 थी, उसको 25 की जा रही है। घाटों की लंबाई 8 किलोमीटर थी, उसको 12 किलोमीटर की जा रही है। कल्पवासियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। जो लोग वहां रहते हैं महीना 1.5 महीना, उनकी बात कर रहा हूं। 25 लाख पिछली बार थी, इस बार 40 लाख अनुमानित है। मौनी अमावस्या जो प्रमुख दिन होता है स्नान का, उसमें पिछली बार 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, इस बार 6 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। संस्थाएं भी जो वहां अपना अपना कैंप लगाती हैं, ऐसी संस्थाएं 2019 में 5721 थी, उसकी जगह इस बार 10,000 संस्थाओं का अनुमान है। हमारा हुडको से हम पहली बार हमारा बिजली विभाग लोन ले रहा है। आपको याद होगा कि हमारे जो कैश का जो गैप आता है, बिजली हम जो देते हैं और वसूली करने में जो कमियां रह जाती हैं, हम उसको एटीसी लॉस पिछले महीनों में साल में काफी कम हमने किया है, लेकिन फिर भी कुछ गैप रहता है और ये गैप पहले से चला आ रहा है। उसको हम हर साल 10,000 से 15,000 करोड़ रुपया लोन की सर्विसिंग में हम देते हैं और अपने खर्चे को मीट करने के लिए हम सामान्य रूप से अभी तक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रीजनल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, भारत सरकार की 2 संस्थाएं हैं, पीएफसी और आरईसी बोलते हैं, उनसे हम लोन लिया करते थे। हमारी रेगुलर एक व्यवस्था चलती रहती थी, लेकिन ध्यान में आया कि उनका लोन थोड़ा महंगा पड़ रहा है। 10% या उसके ऊपर के ब्याज से वो लोग लोन देते हैं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अगर सस्ता कहीं मार्केट में मिलता है तो उसे क्यों न तलाशा जाए। उस तलाश में हुडको से हम लोगों ने बात किया और हुडको 9.5% के दर से लोन देने को तैयार हुआ है। तो इस प्रकार हुडको से हम लोग 1000 करोड़ रुपए का लोन लेंगे और उसकी मंजूरी के लिए हम आज माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष गए थे। माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको मंजूर किया। इधर सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। निरीक्षण के लिए सड़क पर उतरे मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ में अभियान चलाया। लखनऊ की सड़कों का उन्होंने जायजा लिया। सफाई व्यवस्था पर रखने के लिए निकले थे सुरेश खन्ना। उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहे हैं और इसी क्रम में आप देखिए मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ की सड़कों पर विशेष अभियान चलाया। उन्होंने जायजा लिया व्यवस्थाओं का, खासतौर से सफाई व्यवस्था का इस दौरान उनकी तरफ से जायजा लिया गया। जहां कहीं कमियां देखने को मिली, उन्होंने अधिकारियों को फौरन उन कमियों को दूर करने के लिए निर्देशित भी किया। इन 4 वार्डों में मैंने स्थल निरीक्षण किया है। इसमें खासतौर से जो नाली की सफाई का विषय है उसमें बहुत निराशाजनक है। इसमें कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए गए हैं और कहा गया है कि हर हालत में इसमें सफाई सुनिश्चित करें। कहीं कहीं पर सिविल वर्क होना है और ख़ास तौर से जहां पर
लोगों ने अवरोध उत्पन्न किया है, या स्थायी या अस्थायी, जहां ड्रेनेज सिस्टम प्रभावित होता है, तो ऐसे तमाम अवरोधों को हटाने के विषय में सोचने की आवश्यकता है। कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने करहल सीट से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने यूपी में समाजवादी पार्टी के ज्यादा सीट की जिम्मेदारी ली है और उन्होंने कहा है कि हमें आगे और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा, इसलिए संसद में हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने तय किया है कि वो करहल सीट से इस्तीफा देंगे और दिल्ली में वो पार्टी को और मजबूत करने की दिशा में प्रयास करेंगे। करहल और मैनपुरी के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत जल्दी में विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे देंगे। तो हम लोग तय कर लेंगे, फैसला यही हो कि जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, पार्टी का और वोट बढ़े। इधर बालियान के आरोपों पर सोम का जवाब आया है। पार्टी फोरम में अपनी बात रखे बालियान। ये कहना है संगीत सोम का, घर का विवाद बाहर नहीं जाना चाहिए। सोम की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। दरअसल संगीत सोम पर आरोप लग रहा है संजीव बालियान को चुनाव हराने का, और इन्हीं आरोपों पर सोम का बयान आया है। उनका कहना है कि घर की बात घर में ही रहे तो ठीक है, और दूसरी बात पार्टी फोरम में अगर बात रखी जाए तो ज्यादा बेहतर है। संजीव बालियान ने तमाम आरोप लगाए हैं। संगीत सोम हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये बताएं, तमाम आरोपों पर संगीत सोम का क्या कहना है? मुझे जो कहना होगा मैं पार्टी फोरम पे कहूंगा, मीडिया से नहीं कहूंगा। और मैं सलाह दूंगा संजीव बालियान जी को कि संजीव बालियान जी, आपको भी अगर कोई बात कहनी है तो पार्टी फोरम पे कहनी चाहिए, ना कि मीडिया से कहनी चाहिए। हम घर की अगर कोई आपस में बात विवाद भी है तो वो घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये तो हम सब लोगों को समझदारी होनी चाहिए कि हम अपनी बात पार्टी फोरम पे कहें। क्या विवाद है? कोई विवाद नहीं है, कोई भैंस नहीं है। ना मेरी उनकी भैंस साझी है, ना मेरी उनकी गाय साझी है, ना मेरी उनके खेत साझी है। मेरा तो कोई विवाद है नहीं। अगर उनका कोई हो तो भैया पूछ लो। चुनाव के पहले से तल्खी चल रही थी, आपने पहले कहा था संजीव बालियान की हैसियत नहीं है मुझसे बात करने की। नहीं, ये मैंने इस पे कहा था कि उन्होंने कहा था कि संगीत सोम विनाश की राजनीति करता है, तो वो अधिकार उनके पास नहीं है कि किसी के लिए कुछ भी बोल दे। पार्टी के कार्यकर्ता वो भी हैं और मैं भी हूं, तो हमें सम्मानजनक तरीके से एक दूसरे से बात करनी। संजीव बालियान को पहले से एहसास था कि सरधना में गड़बड़ होगी। क्या स्थिति है सरधना की? विधानसभा का रिजल्ट सामने आ चुका है, स्थिति क्या है? लेकिन सरधना में तो नहीं हारी ना पार्टी, हारी बुढ़ाना में है। मुझे संजीव बालियान जी ने खुद कहा था जब प्रदेश अध्यक्ष जी और योगी जी बैठे थे कि आप सरधना की चिंता करें, बाकी की चिंता मैं करूंगा। तो उन्होंने जहां की चिंता करी है उनसे पूछिए। मेरी सरधना की चिंता थी, सरधना पर नहीं हारे हैं। अच्छा, राजनीतिक चर्चा भी एक मुख्यमंत्री ने समझौता कराने का प्रयास किया, क्या बात हुई थी? समझौता तो वहां होगा जहां कोई लड़ाई होती होगी, कोई लड़ाई नहीं थी तो समझौता किस बात का? चुनाव बाद खिसियाहट दिख रही है संजीव बालियान की, ऐसे तमाम आरोप लगा रहे हैं। अब ये उनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मैंने फिर कहा कि उन्हें मीडिया के सामने बात ना करके पार्टी फोरम पे बात करनी चाहिए। ये तो हमारे साथ संजीव बालियान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोई अदावत नहीं है, कोई अदावत नहीं है, लेकिन जो भी तल्खी है वो पार्टी फोरम पे बैठकर निपटाई जाएगी। कैमरामैन अभिषेक शर्मा के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और चलिए आपको सुनाते हैं कि बालियान ने इस मसले पर क्या कहा था। मंत्री चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है अगर माना जाए तो। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पे मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। वहीं वायरल प्रेस नोट पर संगीत सोम ने सफाई दी है। उन्होंने प्रेस नोट को फर्जी बताया। दरअसल वायरल प्रेस नोट में संजीव बालियान पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे, जिसे संगीत सोम ने खारिज कर दिया।
नोट वो बटा है, वो किसी की चाल है, मेरा प्रेस नोट नहीं है। अगर मेरा प्रेस नोट होता तो मैं प्रेस क्यों करता हूं, तो प्रेस नोट बांट देता। वो किसी ने प्रोपेगेंडा किया है और उसकी जांच कराऊंगा और एफआईआर कराऊंगा। ये बताएं कि आपने प्रेस नोट देखा जो आपकी पीसी में बटा, क्या जो आरोप लगे हैं क्या आपको लगता है कि सही है? देखिए, मैं तो अभी आपने मुझे दिया, मैंने तो अभी देखा भी नहीं है क्या आरोप है, मैं उसमें देखूंगा। लेकिन इस तरीके से अगर कोई आरोप लगाए भी हैं जिसने, वो गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इधर आगरा से एक बड़ी खबर आई है जहां पर सांसद एसपी सिंह बघेल ने आज केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री का पदभार संभाल लिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करेंगे। 2 महत्वपूर्ण विभाग, पंचायती राज और एनिमल हस्बेंड्री, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, किस तरह से नई जिम्मेदारी को आप नई जिम्मेदारी को देखते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल करते हुए देहात से जुड़ा हुआ ये विभाग है जिसमें किसान का बहुत ज़्यादा संबंध है और ये देश की खुशहाली का रास्ता हमेशा खेत खलिहान से जाता है। जब तक भारत रहेगा ये गांव देहात किसानों का देश कहलाएगा। पशुपालन हमारा जो है गांव में घर घर पाला जाता है और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि किसान की आय को दुगना करेंगे, तो वो दुगना खेती के साथ साथ पशुपालन द्वारा, मछली पालन द्वारा, मुर्गी पालन द्वारा, ये तीनों चीज़ें हमारे विभाग के पास हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ड्रिप इरिगेशन से, स्प्रिंकलर इरिगेशन से, औषधि खेती से, फूलों की खेती से, फलों की खेती से, उसमें ये डिपार्टमेंट किसान की आय को दुगना करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और निभाएगा।